पाकिस्तान में बहुत लोगों के पैसे छीनते हैं, लेकिन आपने कभी ये सुना है कि मलेशिया में किसी के पैसे छीने हो? मैं आप लोगों से एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशली उन लोगों से जो लोग ट्रैवल करते हैं। अब मुझे ट्रैवलिंग का शौक है और अल्लाह ने मौका दिया मुझे थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, दुबई, ये तमाम कंट्रीज़ घूमने का। अभी रिसेंटली अगस्त के अंदर मैं गया था मलेशिया और मेरे साथ एक वाकया हुआ, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ ताकि जो लोग जाने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं तो उनके जहन में ये चीज़ें रहें। देखें, इस तरह के जितने भी मुल्क होते हैं ना, जिनके पास बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट आता है, तो उन्होंने अलग से जगहें बनाई होती हैं जो कि टूरिस्ट एरियाज़ होते हैं। तमाम अट्रैक्शन वहीं पे होती है, तमाम मार्केट्स वहाँ पे होती हैं, तमाम सिक्योरिटी वहाँ पे होती है। अच्छा, मुझे ये शौक़ है कि मैं निकलूँ रोडों पे उस मुल्क का कल्चर जानने के लिए, उसके लोग कैसे रहते हैं, वहाँ क्या मामला है। तो मैं ज़्यादातर उनके जितने भी रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ जाता हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ वो जगहें तमाम विजिट करूँ और देखूँ। और इसी तरीके से तो मलेशिया में हमारे साथ एक वाकया ये हुआ कि हम एक जगह पे गए, वो एक रेजिडेंशियल एरिया था और वो रेजिडेंशियल एरिया भी बहुत लो क्लास का, यानी वहाँ पे जो लोग रह रहे थे तमाम जो है वो झोपड़ियाँ वगैरह बनी हुई थी। भाई, दुनिया में ऐसे इलाके होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में इस तरह का सिस्टम होता है, लेकिन मेजॉरिटी नहीं होती। पाकिस्तान में तो ये ना आपको हर जगह पे दिखेगा, वहाँ बहुत ही कम आपको दिखेगा। तो उनका एक इलाका था बहुत दूर में, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम भी याद नहीं। मैं चला गया वहाँ पे वीडियो बनाते बनाते ना, इस तरह का एक गाड़ी हमारे पास आके रुकी। वो गाड़ी फुल टेंटेड थी, नॉर्मल गाड़ी थी। वो गाड़ी का शीशा उतरा, उसमें एक बंदा अंदर बैठा हुआ था, उसने पुलिस के कपड़े पहने हुए। उसने मुझे और मेरे दोस्त को बुलाया और बोला, जी आप लोग कौन सी कंट्री से, अपना पासपोर्ट दिखाओ। हम समझे पुलिस है, हमने हमारे साथ आज तक कभी दुनिया में कहीं ये हुआ नहीं। हमने उसको अपना पासपोर्ट दे दिया। पासपोर्ट उसने हमारा चेक किया, वो पासपोर्ट देख रहा था। अच्छा, उसके बाद उसने बोला कि भाई इस इलाके में लोग ड्रग्स बेचते हैं, आप कहीं ड्रग्स तो नहीं बेच रहे? हमने कहा नहीं भाई। उसने बोला अपना बैग चेक कराओ। अच्छा, बैग हमने चेक कराया उसको। अच्छा, अब ये गलती भी है, ज़रूरत भी है। जब हम पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं हमारे पास कैश की एक अमाउंट होती है, ठीक है, क्योंकि एक तो जो कार्ड होता है उस पर जो एक्सचेंज रेट आ रहा होता है वो बहुत ज़्यादा आता है और पाकिस्तान में हमारे पास ज़्यादा ऐसे ऑप्शन नहीं है कि हम यूज़ करें बाहर मुल्क में। तो यूजुअली जब हम ट्रैवल करते हैं हम कैश या तो क्या कहते हैं डॉलर लेके चलते हैं। हमारे पास उस वक्त बैग में तकरीबन $1100 थे। $1100 आप पाकिस्तानी कह सकते हैं, तकरीबन 3.25 लाख रुपए हमारे पास बैग में पड़ा हुआ था, दोनों जो है ना दोस्तों का मिला के। उसने हमारे बैग खोले, बैग में उसने देख लिया कि हमारे पास $1100 पड़े हुए। अच्छा, उसने पैसे छीने नहीं ना, उसने पैसे मांगे। उसने क्या किया तरीकेकार, वो हमसे बातें करता रहा उल्टी सीधी ना कि जी ये अच्छा, मुझे बार बार टेंशन थी पासपोर्ट की। जब आप दुनिया में किसी जगह पे भी होते हो आपको होता है यार पासपोर्ट ना चला जाए। मैं उससे बार बार बोल रहा था मेरा पासपोर्ट दे दो। हमें थोड़ा शक भी हो रहा था उसके ऊपर। वो बंदा गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, वो उतरा नहीं, हम गाड़ी के बाहर खड़े हुए थे। सही है, इतने में उसने हमारे पैसे निकाले, पैसे गिने, हमारे सामने ही पैसे हमारे बैग में रख दिए, वो जिस एक एनवेलप के अंदर थे। और बैग उसने जो है वो अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख दिया और उसके हाथ में पासपोर्ट थे और हमसे सवालात जवाबात करता रहा। हम उसको बोलते रहे नहीं भाई हम ये सब नहीं करते, हम यहाँ से हैं वहाँ से। इतने में जो आपकी गाड़ी के अंदर पीछे वाला शीशा होता है वो खुला, उसमें एक बंदा मास्क लगाया हुआ था, वो हमसे बातें करने लगा। उसने हमें अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट किया, हम उससे बातें करने लगे। इतने में इस बंदे ने बैग उठाया डैशबोर्ड से और हमें देने लगा। जैसे ही बैग हम लेने लगे उसने बैग जमीन पे गिरा दिया अपनी गाड़ी के अंदर ही, अपने पाँव के पास, और उसने वापस बैग उठाया हमारे हाथ में दिया और गाड़ी भगा दी। जब हमने बैग खोल के देखा तो उसमें पैसे $1100 नहीं थे। यानी हमें ये चीज़ समझ आ गई कि उसने जो है वो बैग के अंदर पैसे रखे और नीचे गिरा दिए। हम बहुत परेशान हो गए, हमने आप क्या करें, जाएं पुलिस के पास, नहीं जाएं, ज़ाहिर है बंदा एक और कंट्री में, वैसी टेंशन। खैर हम पुलिस के पास चले गए, पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम टूरिस्ट थे, हमें वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा था, लेकिन पुलिस ने हमारे साथ कोऑपरेट करा। पुलिस ने हमारी रिपोर्ट लिखी एक दिन के अंदर और आप यकीन करें कि मतलब मुझे लगा पैसे गायब थोड़ी मिलेंगे। 3 दिन के अंदर पुलिस की कॉल आई, बोला जी हमने उस चाइनीज़ गैंग को, वो एक चाइनीज़ कुछ लोग थे, उनको जो है ना वो चाइना से यहाँ पे आके जो है ना ये सब कुछ करते हैं। अब पुलिस ने बताया, मैं नहीं बोल रहा कि वो चाइनीज़ है, पुलिस ने बताया वो एक चाइनीज़ गैंग है और उनको हमने पकड़ा है, आप आके देख लें। हम वहाँ पहुँचे, हमने देखा वही लोग थे। पुलिस ने जो चीज़ें हमारी ली थी उसी तरीके से एनवेलप में हमें दी, कोई कोर्ट कचहरी कुछ भी नहीं यार। मतलब पुलिस ने हमसे एक जो है ना डॉक्यूमेंट पे साइन करा, बोला ये जी पैसे आपके हो गए, जो चीज़ें आपकी तमाम रिकवर हो गई, आप चले गए। मैं सिस्टम देख के हैरान हो गया। मेरे जहन में एक बात आ गई 2015-16 की। मैं कोचिंग जा रहा था अपने 3 दोस्तों के साथ। तो हमारे से एक बंदा आ गया मोबाइल छीनने के लिए। उसने मोबाइल हमारा छीना, मेरे दोस्तों ने उसको पकड़ लिया। सही, हमने उस बंदे को जो है ना वो मारा पीटा। तो हुआ ये कि जब हम पुलिस स्टेशन गए तो एक मोबाइल जो है ना उस बंदे के पास रह गया, तो उस पर FIR हो गई। अब वो यकीन करो मेरा दोस्त उस मोबाइल को लेने के लिए इतना ख्वार हुआ, कभी कोर्ट जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जाके गवाही दे रहा है। तो 4-5 महीने में जाके उसको उसका मोबाइल मिला। और यहाँ पे दूसरी कंट्री में जहाँ पे हम गए 15-18 दिन के लिए, वो ये हो गया। सर, क्राइम हर जगह होता है, कम होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का आप तरीका देखें। तभी मैंने आपसे ये वाकया शेयर किया। दूसरी बात जो मेन इसमें है
कि अगर आप किसी भी कंट्री ट्रैवल करें, अगर कोई बंदा आके आपसे ये बोलता है तो आपने अपने पैसे या अपने बैग उसके हाथ में नहीं देना, ये हमसे गलती हुई है, ठीक है। अगर वो पुलिस वाला, आप उससे उसका कार्ड लें कि भाई अपना कार्ड दिखाओ। दुनिया में ये होता है, ये हमें पुलिस वालों ने बताया वहाँ के, कि ऐसा ही नहीं हो सकता कि पुलिस वाला आके बोले भाई बैग दिखाओ, ये कोई चेकिंग नहीं होती, स्नैच चेकिंग की दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती। ये कोई कर रहा है तो इलीगल कर रहा है। अगर कोई लीगल बंदा भी ये बोल रहा है पुलिस वाला, तो आपने अपना बैग उसके हाथ में नहीं देना, ना अपने डॉक्यूमेंट अपने हाथ से उसको दिखा दो। तो ये वाक्य था, मैंने कहा शेयर कर दूँ, क्योंकि लोग ट्रैवल करते हैं तो क्या पता इससे किसी की मदद हो जाए। फिर अमान अल्लाह।